नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम मानव शरीर में पाई जाने वाली सारी हड्डियों को एक एक करके गिनेंगे और उनको उनके नाम के साथ याद करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानव जो शरीर होता है उसमें कुल 206 हड्डियां देखने को मिलती है। जो फुली डेवलप्ड शरीर होता है उसमें 206 हड्डियां होती है। इसमें से 126 हड्डियां जो होती है वो होती है एपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, और बाकी की जो 80 हड्डियां होती है वो एक्सियल स्केलेटन में होती है। ठीक है, एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें हाथ की हड्डियां और पाँव की हड्डियां और हाथ और पैर से जुड़ी हुई जो दो हड्डियां होती है वो शामिल होती है। चलिए अब ये 126 हड्डियां हम गिन लेते हैं कि कैसे 126 हड्डियां एपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैर से। ठीक है, तो पैर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी, वो हो गई फीमर। ठीक है, ये वाली जो हड्डी हो गई ये हो गई फीमर। इसकी संख्या 1 होती है। ठीक है, एक पैर की अगर बात करें तो उसमें 1 होती है। उसके बाद हम जाएंगे घुटने की हड्डी पर। तो घुटने में एक हड्डी मिलती है, उस गोल हड्डी का नाम होता है पेटेला। ठीक है, तो ये हो गई एक पेटेला। इसके बाद हमें 2 हड्डियां घुटने के नीचे देखने को मिलती है, उनका नाम है, एक का नाम है टीबिया और एक का नाम है फेबुला। तो 2 ये हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारी जो जॉइंट होता है पैरों का उसमें हमें 7 हड्डियां देखने को मिलती है, छोटे छोटे पत्थर के समान। उनका नाम होता है टार्सल्स। ठीक है, तो 7 ये हो गई टार्सल्स। उसके बाद जो हमारा पैर का पंजा होता है उसमें हमें 5 हड्डियां देखने को मिलती है, उन 5 हड्डियों का नाम होता है मेटाटार्सल्स। तो 5 ये हो गई। ठीक है, उसके बाद जो पैर की उंगलियां होती है उसमें हर उंगली में हमें 3-3 हड्डी देखने को मिलती है और जो अंगूठा होता है उसमें 2 हड्डी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से पैर की जो उंगलियां होती है उसमें कुल 14 हड्डी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो कितनी हो गई? 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 2 28 और 1 29 और 1 30। तो एक पैर में हमें कुल 30 हड्डी देखने को मिली। ठीक है, इस तरीके से दोनों पैरों में मिलाकर कितनी हो जाएंगी? कुल 60 हड्डियां हमारी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हाथ की बात करें तो हाथ में जो ऊपर वाला बाहु वाला हिस्सा होता है उसमें एक बड़ी हड्डी देखने को मिलती है, उसका नाम होता है ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नीचे के भाग की, तो नीचे वाले भाग में 2 हड्डियां देखने को मिलती है, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। ठीक है, तो दो ये हो गई। उसके बाद कलाई की बात करें तो कलाई का जो जॉइंट्स होता है उसमें हमें 8 हड्डियां देखने को मिलती है, उनका नाम होता है कार्पल्स। ठीक है, ये छोटे पत्थर, गोल गोल पत्थर जैसी हड्डियां होती है, इनका नाम होता है कार्पल्स। तो 8 ये हो गई। इसके बाद मेटाकार्पल्स जो होती है जो हमारी कलाई में देखने को मिलती है, इनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, इसके बाद उंगलियों की बात आती है तो उंगलियों में पैरों के समान ही यहाँ पर हमें 14 उंगलियां देखने को मिलती है, जिनको हम फेलेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो 14 ये हो गए। 14 और 5 19, 19 और 8 हो गए 27 और 27 और 2 29 और 29 और 1 30। ठीक है, तो 30 हड्डी एक हाथ में देखने को मिलती है। इस तरीके से दोनों हाथ की कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है, तो 60 ये हो गए, 60 ये हो गए 120। अब हम बात करते हैं कंधे वाले जॉइंट की। तो कंधे वाला जो जॉइंट होता है जिसमें कि हमारा हाथ जो होता है उसकी ह्यूमरस हड्डी जाकर जुड़ती है, वहां पर हमें 2 हड्डियां देखने को मिलती है, एक होती है क्लाविकल, एक होती है स्कैपुला। ठीक है, तो 2 हड्डियां एक हाथ में होती है, 2 हड्डियां दूसरे हाथ में होती है। तो इस तरीके से 4 हड्डियां हमारे कंधे वाले जॉइंट में होती है। ठीक है, इस तरीके से ये कितनी हो गई? 124 हड्डी। 60 ये और 4 ये। और यहाँ पर हमें एक एक हड्डियां पैर में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर पैर हमारे शरीर के साथ जुड़ता है। ठीक है, एक हड्डी इस पैर की, एक हड्डी इस पैर की, तो 124 प्लस 2 ये हो जाएंगी कुल 126 हड्डियां। तो ये हो गई 126 हड्डियां एपेंडिकुलर स्केलेटन की। चलिए अब हम बात करते हैं 80 हड्डियों की, जो कि पाई जाती है हमारे एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन जो होता है इसमें हम हमारे सिर और हमारी चेस्ट की हड्डियों को काउंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम खोपड़ी की, तो हमारा जो सिर वाला भाग होता है इसमें कुल हमें 29 हड्डियां देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें से 8 हड्डियां हमारे सिर में होती है। 8 हड्डियां कौन कौन सी होती है? एक होती है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्परल। ये 4 हड्डियां होती है, इनकी संख्या 2-2 होती है। इस तरीके से 8 हड्डियां कुल हमारे सिर में, कपाल में देखने को मिलती है। 14 हड्डियां हमारे चेहरे में देखने को मिलती है और 1 हड्डी गले में होती है, उसका नाम होता है हाइड बोन। और 6 हड्डियां हमें कान में देखने को मिलती है, 3-3 हर कान में होती है, इनका नाम होता है मेलियस, इंकस और स्टेपिज। ये 3 हड्डियां हमें कान में देखने को मिलती है। इस तरीके से 14 और 8 22, 22 और 1 23, 23 और 6 29 हड्डियां हमें खोपड़ी में देखने को मिलती है। बैकबोन की अगर बात करें तो एक पूर्ण विकसित जो शरीर होता है मानव का, उसमें हमें बैकबोन में 26 हड्डियां देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में इसमें 33 हड्डियां होती है, पर बाद में इसमें कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और कुल हड्डियों की संख्या बचती है 26। इसके बाद बात करें सीने की हड्डियों की, तो सीने में जो हड्डियां होती है ये कुल 24 होती है। ठीक है, इनको हम पसलियां भी बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ 12 होती है और दूसरी तरफ भी 12 होती है। इस तरीके से कुल 24 हड्डियां या पसलियां हमें सीने में देखने को मिलती है। और एक हड्डी होती है जिसको हम ब्रेस्ट बोन या फिर उरोस्थी बोलते हैं, जो कि हमारे सीने में ऐसी लंबी हड्डी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 29 तो ये थी,
और एक इसको मिला देते हैं तो ये हो गए 30, और 26 और 24 ये हो जाते हैं हमारे 50। ठीक है, तो 50 और 30 कुल 80 हड्डियां हमारे एक्सोस्केलेटन में देखने को मिलती है। तो ये थी हमारे शरीर की हड्डियों की गिनती। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियां कितने प्रकार की होती है और इनका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से इनमें जॉइंट होते हैं, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। इसमें हमने स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर चर्चा की है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।